अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ईद तो मिलने दारा भाई। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक साईं, खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक साईं। अरे अरे दारा, अरे बाबा किधर घूमे यार, हमसे तो ईद भी नहीं मिला है तुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक तुमको भी। अरे तुम आज भी बकरियां चराने जा रहे हैं ना? जान मोहम्मद, तुमको तो पता नहीं। ए यार दारा, तुम भी ना बस। ठीक है जाओ, लेकिन देखो शाम को मिलना जरूर है। इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दारा ने बकरियां चराते चराते कोई आधी सदी गुजार दी थी। उसने कभी छुट्टी नहीं की। गांव भर के बकरियों के मालिक सुबह सुबह अपनी बकरियां उसके पास छोड़ जाते थे कि वो दिन भर चरेंगी तो शाम को दूध भरे थन लेकर वापस आएंगी। दारा की एक बेटी है, नूरी। उसकी बीवी उसके बेटे मीर बख्श को जन्म देते ही चल बसी। लेकिन दारा हर रोज इतनी मेहनत सिर्फ अपने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए नहीं करता था। असल वजह उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को ऐसी शान शौकत से रुखसत करना चाहता था कि पूरा गांव आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहे। सब ये सोचे कि एक गरीब चरवाहा अपनी बेटी को बादशाहों जैसा जहेज कैसे दे सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये ख्वाहिश एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। वीराने के इस गांव में बकरियां चलाने के अलावा कोई ऐसा जरिया दारा को समझ नहीं आता था जिससे वो अपनी बेटी के जहेज के लिए पैसे जमा कर सके। इसीलिए दारा ने साल का हर दिन, हर जागता हुआ लम्हा अपने जुनून को पूरा करने के लिए वक्फ कर दिया था। बस अब्बा, वो हिसाब किताब होता है ना मदरसे में, और रास्ता भी लंबा है, तो रात हो जाती है आते आते। थक भी जाता हूँ अब्बा, फिर आते ही सो जाता हूँ। बुरा लगता है अब्बा जब तू बकरियां चराता और मैं नहीं चरा पाता। कोई बात नहीं, तू बस अपना काम कर, पानी। मेहनत कर। कहाँ जा रही है बेटा? इधर बैठ मेरे पास। आजा, तू भी आजा। और सुनाओ दारा, कैसा गुजरा है आज का दिन? आज गर्मी कितनी थी यार। दारा इसने मुझे बुलाया गांव आ जाओ, मौसम बहुत प्यारा है यार। तोबा इतनी गर्मी, जब से आया हूँ छाँव ही ढूंढ रहा हूँ। अरे जान साईं, जब से तुम आया है ना गर्मी पड़ गई है, वरना पहले इतना अच्छा मौसम था। दारा से पूछो, रात में इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। क्यों दारा? अरे यार इससे क्या पूछता है, अजीब आदमी है यार। बर्फ पड़ी हो या आग बरस रही हो, सुबह सुबह नमाज पढ़ता है, रेवड़ लेकर निकल जाता है। कसम से पिछले 20 सालों में हमारे को याद नहीं पड़ता है कि इसने कभी नागा भी किया है। अरे ये तो ईद पर भी छुट्टी नहीं करता है। हमारे को अच्छी तरह याद है दारा, जब तुम्हारी बीवी फौत हुई थी तो तुम उसको दफना कर आया है, फिर रेवड़ लेकर निकल गया है।
जान साईं, बकरियों को इससे क्या कि भला कोई मर गया है या फिर ईद का दिन हो, उनको तो बस खाना होता है ना। लेकिन जान साईं, बात कुछ और है। दारा ने अपनी बेटी को शान और शौकत से रुखसत करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, पैसे जमा कर रहा है, इसलिए कभी नागा नहीं किया है। वो असल में जान साईं, मैं एक बड़ा ही सादा आदमी हूं। आप मेरा घर तो देख ही रहे हो ना। मैं भी अपनी बेटी को सादगी के साथ ही रुखसत करता, लेकिन अगर उस दिन वो बेगा मुझे ताना ना देता। ओए दारे, भले तेरी बकरियों का रेवड़ मेरी बकरियों से बड़ा ही सही, लेकिन जिस शान शौकत से मैंने अपनी बेटी को रुखसत किया है ना, तू कोशिश करेगा तो खून ही थूकने लग जाएगा। क्या हुआ भाई, तू तो अभी से खून थूकने लग गया। यार दारा उस पागल के कहने पर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? यार उसको मैं जानता हूं अच्छी तरह। बस जान साईं, बस। उस दिन मुझे बेगा की बात लड़ गई थी, आज तक नहीं भूला मैं, भूलूंगा भी नहीं। जबकि मुझे पता है कि बेगा अपनी झूठी शान और शौकत के चक्कर में कर्ज तले दब चुका है अभी तक, और शायद वो अपनी पूरी जिंदगी कर्ज ही चुकाता रहेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, ना। मैं अपनी मेहनत से पैसे जमा करूंगा, अभी तक कर रहा हूं, और अब तो मेरा बेटा भी मेरी मदद कर देता, 4 पैसे कमा के वो भी घर को ले आता है। मौलाना साहब के मदरसे में मुंशी जो है, बस यूं समझ लो कि पैसे भी जमा हो चुके। अब आप लोगों की दुआ चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर सकूं। दारा नमाज पढ़ने हर सुबह मस्जिद ज़रूर जाता। नमाज में वो अपने खुदा से मुलाकात करता और दुआ मांगता, लेकिन दुआ से बढ़कर माफ़ी भी मांगता, क्योंकि उसको दुख और मलामत होती कि वो ऐसे लोगों से भी चरवाही के पैसे लेता है जो मुश्किल से एक वक्त की रोटी खाते हैं। उसको लगता कि वो उनका गला घोंट रहा है, मगर वो मजबूर था। अगर पैसे ना लेता तो नूरी का जहेज कहाँ से बनता।
3 रोज रह गए। दारा कुछ कर। मैं क्या करूं मेरा, क्या करूं? तेरा अब्बा अपनी जबान से नहीं ले, और मेरा बाप तेरे अब्बे का इतना एहसानमंद, इतना मकरूज है कि वो इस बात को सुनकर मेरा गला घोट देगा। लेकिन मेरा किस से, कैसे लड़ेंगे? बता। मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं भी तेरे बगैर मर जाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि तू जिंदा रहे। तू कर ले ब्याह। हाँ, तू बसा ले अपना घर जहां तेरा अब्बा चाहता है। मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरा। क्या? छोड़ देगा मुझे? छोड़ देगा? तेरे हाथ कितने ठंडे हैं, बिल्कुल यख जैसे मर जाने वाले थे। अरे मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगी। अरे तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं? ऐसे तो मरने वाले के ठंडे हो रहे हैं। अरे छोड़ो मेरा हाथ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे वो तो हमको देखकर ही भाग गया था। अल्लाह का नाम लेकर निकल रहा हूं मैं सुबह रुबेल के लिए, बेटी का जहेज लेने। ये तो बड़ा खुशी का बात है। इंशाल्लाह 3-4 दिन में वापसी है। बेफिक्र होकर जाओ, अल्लाह तुम्हारे को खैरियत से लेकर जाए। लेकिन ध्यान से, तुम पहली दफा शहर जा रहे हैं, हमने सुना है शहर में बड़े चोर उचक्के होते हैं। हाँ, तुम बस जरा मेरे रेवड़ का ख्याल रखना। बेटा मदरसे में होता है ना, तो चारा वारा देख लिया करना। बहुत लाके रखा है मैंने, और तुमको रेवड़ को चराने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ, बेटी का जहेज लेकर आओ। इधर की फिक्र छोड़ो, हम है ना। बस अल्लाह तुमको खैर खैरियत से लेकर जाए और खैर खैरियत से वापस लेकर आए, बस। आमीन आमीन।
अदा, अस्सलाम वालेकुम। वो यहाँ काजी हफीज, वो जो सुनार है ना यहाँ का बहुत बड़ा, उसकी दुकान किस तरफ मिलेगी अदा? अब हाँ तुम ऐसा करो, इधर से सीधा जाओ, तुम उल्टे हाथ पे मुड़ेगा उधर, हाँ हाँ उधर बड़ी लंबी गली है, गली पार करेगा तो बाजार आएगा, वहाँ सफ़ेद मस्जिद है, उधर किसी से भी पूछो वो तुमको बताएगा। अदा शुक्रिया। अब और वो चारपाई और अलमारी के लिए यहाँ कौन सी दुकानें होंगी? बाबा साईं, अब बात कुछ ऐसी है कि जगह छोटी तो है नहीं, तुम उधर हाजी साहब के पास जिधर सुनार की दुकान पे जा रहा है ना, उधर तुम हाजी साहब से या उधर मार्केट से मालूम करेगा तो तुमको पता लग जाएगा उधर किधर है फर्नीचर की दुकान। दारा, ये तुम हो? महरा, महरा, ये सचमुच तुम हो? तू चल मेरे साथ। दारा को यकीन नहीं आ रहा था कि मरिया ही है, लेकिन इतने ठंडे हाथ सिर्फ उसी के हो सकते थे। आजा, आजा। ये तेरा घर है? मेरा। चल। मेरा क्या हुआ तुझे? मेरा मेरा क्या हो गया तुझे? मेरा तू रो क्यों रही है? बोल तो सही। आजा, आजा। आप अंदर आ। आजा मरिया। ये दारा है। दारा, ये मेरी बेटी है मरिया। बस एक ही बेटी है मेरी। इसका बाप तो सद हार चुका। चर्स पी पी के, अफीम खा खा के अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी का गला घोट दिया इसने। बस मोहल्ले के इक्का दुख खाते पीते घराने में मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ मैं। इसके सर पे हाथ रखते धारा। चल मरिया, तू अंदर जा, मैंने तारा से जरूरी बात करनी है। चल। मैंने तुमसे कहा था ना धारा, तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी, लेकिन मैं बेहया अभी भी जिंदा हूं। मेहरा, मैंने भी तो तुझसे यही कहा था ना, पर देख, मैं भी तो तेरे बगैर
बेशर्मी से जिंदा हूं। बाज इंसान बस यूं ही उम्र कैद की जिंदगी गुजार रहे होते। यही समझ मैं और तू भी उम्र कैद सी जिंदगी गुजार रहे हैं। तू तो अब भी जवान है, थोड़े बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, चेहरा तो जवान है ना। मुझे देख, हड्डियों पे जैसे खाल चढ़ी हुई है। आधी सेहत तो इसका चरसी बाप खराब कर गया, और आधी इस फिक्र में खराब हो जा रही है कि इसको रुखसत कैसे करूंगी मैं। शक्ल सूरत की अच्छी है तो नहीं कर दी मैंने, पर लड़के वाले अब कहते हैं कि सेवर कपड़ा और तवा परात के बगैर ब्याह कर ले गए तो लोग क्या कहेंगे। भिखारन ले आए हैं, कहते हैं कम से कम 20,000 रुपए का जहेज चाहिए, फिर मुझ बदबख्त के पास तो 20 रुपए नहीं है। तुम देखना धारा, चंद साल में मुझसे ज्यादा पूरी लगने लगेगी है। बस इसी बात का रोग खाया जा रहा है मुझे। तू मेरे रोने से घबरा तो नहीं गया? मैं तो आधा भी नहीं रोई जितना तेरे सामने मुझे रोना चाहिए था। मुझ बदबख्त ने तुझसे लस्सी पानी का भी नहीं पूछा, अपना ही रोना लेके बैठ गए। धारे धारे धारे, क्या हुआ? क्या बात हो गई? हैरा, तू क्या समझती है? मैं तेरे हाल से बेखबर था क्या? हाँ, मुझे सब पता था। अपने गांव में अपने रेवड़ को हाँकता, उसके पीछे चलता, तुझ पर आती हुई हर आफत को देखता रहा मैं। हाँ, तुझ पर आती हुई मुसीबतें सब दिख रही थी मुझको, पर मैं क्या करता मैं? ये औरत मर्द का रिश्ता बड़ा नाजुक है। अगर मैं तेरी मदद को आता तो फिर तेरी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती थी। बस ये सोच के पीछे रहा, और जो उतारा वो बस देखता चला गया। मैं जानता था तेरा मर्द नशेई है। मैं जानता था कि तू किस तरह अपना घर चलाती है, किस तरह अपनी बेटी को पालती पोसती है। उसके मरने का भी मुझे पता चला। तूने मिरिया की मंगनी की, पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाई, मैंने देखा। मुझे ये भी पता था कि वक्त और हालात ने तेरे पांव में गुर्बत की बेड़ियां डाल दी, जिनकी वजह से तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे सब पता था, मैं जानता था। देख मेहरा, मिरिया अगर तेरी बेटी है तो फिर मेरी भी बेटी, और मेरी बेटी नूरी, वो भी तो तेरी बेटी हुई ना। मिरिया नूरी से 4 साल बड़ी, तो फिर पहला हक मिरिया का मुझ पर हुआ। क्यों? मैं पता नहीं तुझे क्या समझती रही। मैं समझती रही
तू भी दूसरे मर्दों की तरह मर्द है। मैं बदबख्त तुझे कैसी कैसी बातें बोलती रही। मेरिया बेटा, बेटा इधर आ, बेटा इधर तो आ। चल अपना हाथ आगे कर। अरे कर तो सही बेटा। ये ले, ये तेरे हैं। अरे सुन, ये 35,000 रुपए, 25,000 इसके जहेज के और 10,000 मेरी मिरिया बेटे की बारात की दावत के। धारे तू क्या कर रहा है ये? अपनी बेटी का हक मेरी बेटी को? क्यों? क्या तुम्हारी बेटी मेरी बेटी नहीं है? देख ले मेरा नकद सौदा कर रहा हूं। नकद सौदा? कैसे? कैसा नकद सौदा? सुन, तू कह रही थी ना अभी कि मिरिया का बाप नहीं है, तो अब बता, ये तेरे सामने अब कौन खड़ा है? मैं मिरिया का बाप हूं और वो गांव में जो मेरी नूरी बेटी है ना, उसकी मां नहीं है। लेकिन अब तेरी सूरत में उसे उसकी मां मिल गई। अब तू ही बता, तू बताना है ना नकद सौदा या नहीं? है